हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि ये जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो हमने ये इसके तो मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स एंड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन देख लिया। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है और फिर इसमें जो है एग का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है जैसे कि एक कोई फ्लावर है। हाँ, ये एक कोई फ्लावर है, इसमें ऐसे ओव्यूल लगे हुए हैं और फिर ये यहाँ पे स्टिग्मा लगा हुआ है, फिर यहाँ पे इसके स्टिग्मा स्टाइल एंड ये हो गया कार्पल और दोनों साइड में लगे होते हैं ये जो होता है स्टेमन। तो ये स्टेमन तो हो गया मेल सेक्स ऑर्गन और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर्स के अंदर वो होता है आपका कार्पल जिसको हम बोलते हैं पिस्टल भी हम इसको बोलते हैं। तो फिर ये आपको दिख रहा है ये इसको हम अगर यहाँ पे ला के दिखाएं तो ये आपको एक ओवरी दिख रही है। ओवरी यहाँ इस वाले लाइन को हम बोलते हैं स्टाइल एंड ऊपर जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके चिपकता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है स्टिग्मा। यहीं पर पॉलन ग्रेन यहाँ से दूर से आते यहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं। तो ये आपको एक फ्लावर्स दिख रहा है और यहाँ पे इसको हम इसके जैसे पंखुड़ी साइड से लगे होते हैं ना कि एक पत्ती एक साइड से एक पत्ती एक साइड से, तो ऐसे ओवरी के दोनों तरफ लगे होंगे। ये फ्लावर के अंदर आप गेस भी करते होंगे। तो जिस फ्लावर के अंदर एक ओवरी होता है तो उसको उस फ्लावर को बोलते हैं मोनोकार्पलरी फ्लावर्स बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ओवरी प्रेजेंट होता है। और कार्पल क्योंकि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि मल्टी कार्पलरी हम किसको बोलते हैं। मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारा कार्पल। एक फ्लावर के अंदर अगर बहुत सारे ओवरी प्रेजेंट होते हैं तो उस केस को हम बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। तो मल्टी कार्पलरी जो होते हैं उसमें दो केस आ सकता है। एक में जो बहुत सारे कार्पल्स या ओवरी जो होते हैं वो फ्यूज्ड होता है और एक में जो होते हैं एक ओवरी इस टाइप का होता है कि बहुत सारे ओवरी तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उस फ्लावर की जो ओवरी होती है वो फ्यूज ना होके एक दूसरे से ओपन रहते हैं। तो एक जो फ्यूज होते हैं ओवरी उसको बोला जाता है सिनकार्पस। तो एक जो फ्यूज होते हैं ओवरी उसको बोला जाता है सिनकार्पस एंड जिसमें फ्यूज नहीं होते हैं होंगे तो मल्टीपल ओवरी लेकिन वो फ्यूज नहीं होते उसको बोला जाता है एपोकार्पस। तो ये फिर आपको दिख रहा है ये किस केस में आता है, पापावर सोमनिफेरम के केस में। पापावर सोमनिफेरम के केस में ये सिनकार्पस ये जो एक ड्रग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रग्स होता है। तो पापावर सोमनिफेरम जो प्लांट्स होते हैं उसमें सिनकार्पस देखने को मिलता है। फिर हम बात करें ये एपोकार्पस कंडीशन मिकालिया के प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये आपको ओवरी दिख रही है, ओवरी ये स्टाइल ये स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन यहाँ से विंड द्वारा या फिर इंसेक्ट द्वारा या फिर वो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड देखेंगे, आगे देखेंगे इसमें। तो स्टाइल ओवरी एंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल जहाँ पे हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। ये मेगास्पोरेंजियम जैसे कि होता है ना कि मेगा स्पोर मदर सेल से जितने भी मेगा स्पोर सेल्स बनते हैं फिर एग बनता है, फिर सिनर्जिड्स वगैरह बनते हैं और पोलर बॉडी का फॉर्मेशन वो सारे ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस के अंदर होता है। तो ये आपको मेगास्पोरेंजियम दिख रहा है, ये वाला केस आपको दिख रहा है, ये जो आपको डंडी जैसी दिख रही है नीचे में ये है फ्यूनिकल और ये फ्यूनिकल नीचे में लगे होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। और ये जो केस दिख रहा है ये है एनाट्रोपस। ओव्यूल ऐसा नहीं है कि सीधे ही होंगे, वो एक दूसरे से घूमे हुए टाइप के होते हैं। आपको दिख रहा है ये ओव्यूल ऐसे, ये ओव्यूल जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो दो टाइप के ओव्यूल्स हमें दिखने को मिलते हैं। एक ओव्यूल्स जो है ये इस टाइप से घूमे हुए आपको दिखेंगे, ये एनसीईआरटी का 12th का एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आप वहाँ पे एनसीईआरटी ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये है ये ओपन एरिया जो है उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल। फिर इसके अंदर होते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स
जिसके अंदर चलेंगी मियोसिस की प्रोसेस एंड फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर्स का। और उसमें से जो मेगास्पोर्स होते हैं ना, उसमें से 3 मेगास्पोर्स जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है और एक ही मेगास्पोर आगे जाके ग्रो करता है। और इस वाले एंड को माइक्रोपाइल के जो अपोजिट वाले एंड होते हैं उसको बोला जाता है चेलाजा, और नीचे में लगे होते हैं फ्यूनिकल। ये डंटी जैसी जो आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फिर हम बात करें कि ये तो एक टाइप का ऑब्यूल आपको दिखने का मिल गया। ये दूसरे इंटेग्यूमेंट, इसके इंटेग्यूमेंट, लेकिन ये दोनों उल्टा होता है, ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जो इसके माइक्रोपाइल वाले एंड होते हैं वो इसके चलाजा वाला एंड होता है, और जो इसका माइक्रोपाइल होता है वो उसका चलाजा वाला एंड होता है। और इसमें आपको दिख रहा है कि कैसे एग का फॉर्मेशन होगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उससे कैसे मेगास्पोर बनते हैं और कितने मेगास्पोर जो होते हैं वो ग्रो कर पाते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में हम बात करें, पीछे का तो हमने देख लिया, फिर अभी बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो 2n स्टेज में होते हैं। किसी का भी जो बॉडी है और उसका जो सेल है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स ही होते हैं, अभी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे वो 2n स्टेज में होंगे। हाँ, तो ये जो सेल्स है वो 2n स्टेज में है, क्योंकि हमारे बॉडी का जितना भी सेल है वो 2n स्टेज में, क्योंकि हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हो गया 23 क्रोमोसोम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बन के फिर हमारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फिर हम वो जो सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं वही मतलब हैप्लॉइड स्टेज में होते हैं। तो अगर हम बात करें माइटोसिस, तो यहाँ पे ये मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, उसमें मियोसिस होता है और 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 1 2 3 4 बने, एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 बनते हैं और 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही रह पाते, उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक कंडीशन। और ये हर एंजियोस्पर्म में ऐसा ही होता है। फिर ये जो एंजियोस्पर्म्स है ये आपको ओव्यूल दिख रहा है, ये है ओव्यूल, इसके अंदर है न्यूसेलस, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल से 4 बने, 3 डीजनरेट हो गए। फिर इससे ये आपको मैं बाहर निकाल के दिखा देती हूँ कि ये एक बचे, ये मोनोस्पोरिक कंडीशन। फिर इससे 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ये ऐसे हुए 8, फिर ये अरेंज हो जाते हैं, ऐसे बिखरे हुए नहीं रहते, ये दिखाने के लिए हमने ऐसे ये अरेंज हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 ऊपर साइड 3 नीचे और बीच में 2 होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि ये एंजियोस्पर्मिक सेल का जो सेल साइकिल्स होते हैं उसमें जो कितने सेल स्टेज होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो ये दोनों मिलके तो एक सेल बन जाते हैं। तो ये हो गया 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस की, ये दोनों मिलके तो एक सेल बन जाते हैं। तो ये हो गया 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस की कंडीशन होती है। 8 न्यूक्लियस ये दोनों मिलके एक हो जाते हैं और 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। तो 3 हो गए एक, और इसको 3 सिनर्जिड्स बोलते हैं। और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ये ऊपर में आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया फिलीफॉर्म एपरेटस का। तो ये 3 सेल नीचे 3 सेल ऊपर और ये इस पे लगे होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और ये आपको एग दिख रहे हैं, इसका एग है, ये है एग। और बीच में जो पोलर न्यूक्लिया होते हैं उसको हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं। चेंज कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होता है। तो ये जो एग होता है वो हमेशा माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये सीधा ओव्यूल है। इसके अंदर जो होते हैं एम्ब्रियो सेक का भी फॉर्मेशन होता है। ये जो जिसके अंदर जो ये जो इसके अंदर जो आपको दिखाया गया है, तो ये है आपका एम्ब्रियो सेक।
और ये वाला जगह जो सारा है वो है न्यूसेलस। ये वाला यहाँ पर जितना भी जगह है वो होता है न्यूसेलस। तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी यहीं पे होता है। तो आपको उतना नहीं सुनना है, आपको ये देखना था कि 8 सेल का ये हुआ, फिर उसमें से तो सेल स्टेज तो 7 सेल हुए और न्यूक्लियस 8 स्टेज होता है। बस इसका फॉर्मेशन होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है, नहीं होता है, क्योंकि और एक मियोसिस एंड 3 माइटोसिस के बाद इसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट्स, ये जो आपको 8 सेल स्टेज, ये जो 7 सेल एंड ये न्यूक्लियस की स्टेज, ये क्या हुआ, ये फीमेल गैमेट्स हुआ, ये फीमेल गैमेट्स का। फिर यहाँ से पोलन ग्रेन आएगा, फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, वो फिर पोलन ग्रेन जो होगा वो इसके अंदर जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। उतना हमको सुनना नहीं है, बस इतना देखना। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स का पॉलिनेशन होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।